Hello students, good afternoon. So today our topic is concept of health, right? So concept of health means we are just studying about health, ki what is health. Let us see the definition of health by WHO. You have to learn it by heart, okay? So definition of health by WHO says that health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. Now हेल्थ मीन्स हम किसी को हेल्दी कैसे समझते हैं? हमें किसी को हेल्दी ऐसे समझते हैं कि उसको डिजीज़ नहीं है तो ही इज़ हेल्दी, ठीक है, द पर्सन इज़ हेल्दी. बट ये कॉन्सेप्ट को हमने अब डिस्कार्ड कर दिया है कि सिर्फ एक एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज़ नॉट बीइंग हेल्दी. अब हमने उसका मेंटल हेल्थ भी दिखना है, ठीक है, हमने उसका सोशल वेलबींग भी देखना है. सोशल वेलबींग मीन्स कि वो सोसाइटी में किस तरीके से बैठता उठता है, उसको सोसाइटी से फेयर तो नहीं है, ठीक है, इज़ ही और शी कंफर्टेबल इन मीटिंग पीपल. तो इस तरीके का जो कहते हैं वेलबींग है उसको भी हम हेल्दी मानते हैं, ठीक है. इफ़ इट इन केस कि वो उसका मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है, वो डिप्रेशन है या कहते हैं एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं या फिर पैनिक हो जाता है, लोगों से मिलने में उसे प्रॉब्लम होती है, तो इट मीन्स ही इज़ नॉट अ हेल्दी इंडिविजुअल. सो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ covers all the aspects of the well-being, that it is complete physical, mental and social well-being, and it is not only an absence of disease or any infirmity, ठीक है. So first concept in this is biomedical concept. Biomedical concept means that absence of disease. Traditionally पहले हम किसको healthy बोलते थे कि disease नहीं है, it means he is healthy. Means कि if a person is not having any germ, like if he is not suffering from any microorganism illness, तो वो healthy है. जैसे कि मलेरिया, ठीक है, और डेंगू या फिर चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनी बैक्टीरियल डिजीज़, एनी वायरल डिजीज़, वायरल फीवर या फिर कहते हैं HIV, HPV, ये जितने भी कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उससे कोई डिजीज़ है तो हम उसको अनहेल्दी मानते थे, ठीक है. बट सो दिस बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट मीन्स मतलब इसका बेसिस किस पे? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो डिजीज़ है, ठीक है. मेडिकल कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग को या ह्यूमन बॉडी को एक मशीन मानते हैं, ठीक है. इट इज़ अ मशीन, द ह्यूमन बॉडी इज़ अ मशीन. डिजीज़ इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ मशीन. मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसमें ब्रेक डाउन आया, उसमें वो ठीक नहीं है बिकॉज उसका कहते कुछ डिजीज़ हो गया है एंड द डॉक्टर्स टास्क इज़ टू रिपेयर दैट मशीन, ठीक है. तो हम सिर्फ जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था हमारा ये था. नाउ द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज़ कि इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन एनी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनी सोशल इफेक्ट, एनी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या साइकोलॉजिकल इफेक्ट या फिर कल्चरल डिटर्मिनेंट्स या कल्चरल इफेक्ट या फिर फैक्टर्स, ठीक है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब है कि वो पॉल्यूशन को नहीं देखता है, ठीक है, वो किस एरिया में काम कर रहा है, एनी कहते हैं किस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है वो नहीं कंसिडर करता है. सोशल मीन्स कि सोसाइटी में किस तरीके से वो उठते बैठते हैं वो नहीं कंसिडर करता है. साइकोलॉजिकल मीन्स उसकी मेंटालिटी का है. If you will see the mentality of the criminal people, they are having very negative mentality, ठीक है. So and cultural means what is in their culture, ठीक है. So this is all the criticism of this concept. So this concept was found inadequate to solve the problems of mankind, like the chronic diseases. Chronic diseases में क्या आता है? डायबिटीज़, कैंसर, ठीक है. Then malnutrition if he is not healthy nutritional wise. Then accidental cases, drug abuse, mental illness, environmental pollution cases and population explosion things. So this concept is very very complicated, ठीक है. This concept does not consider the modern problems or all these problems. Then comes our ecological concept. Then you can say the biological people came or the epidemiologists came or the health professionals came with different concepts. Now they considered कि yes
biomedical concept is there, microorganisms का germ theory is valid, but along with that we have the ecological concept as well. The ecologist says कि the health is a dynamic equilibrium between man and the environment, so they gave importance to the environment. ठीक है, तो disease is what? It is the maladjustment between the human and the environment, right? So if there is any disturbance between the human being and the environment, it means he is suffering from a disease. So it raises two issues, that are imperfect man and imperfect environment. Either the man is perfect and the environment is imperfect, or the environment is perfect, the man is imperfect. ठीक है, so the two cases is being considered in this ecological concept. So history argues very strongly that improvement in human adaptation to natural environment can lead to longer life expectancy and better quality of life even in the absence of modern healthcare delivery services. Now इस definition में तीन चीज़ें आई. Number 1, longer life expectancy. So here in this definition हमारे तीन terms आए. Number 1 is longer life expectancy, number 2 is better quality of life, and third one is healthcare delivery services. तो इन तीनों का मतलब समझोगे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि कितना लॉन्ग तक ह्यूमन बीइंग लिविंग रहता है, मतलब वो जीता कितने देर है. ठीक है, 70 ईयर्स तक, 80 ईयर्स तक, 85 तक, 90 तक. तो इफ़ यू सी इन द हिस्ट्री, पहले लोग 100+ बहुत आसानी से जीते थे, है ना. देन धीरे धीरे 90s तक आए. ठीक है, एंड टुडे द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ हाउ मच? आई थिंक सो इट्स 75 और 80. ठीक है, 75 और 80 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब आराम से लोग जी लेते हैं, उसके बाद में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है. ठीक है, देन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि अगर 75 और 80 की एज में भी दे आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ. हेल्दी मीन्स टुडे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस तो हैं. ठीक है, क्रॉनिक इलनेस है. क्रॉनिक मीन्स डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें तो हैं, बट वो बेड पे किसी के ऊपर रिलायबल नहीं है. ठीक है, तो दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स कि आप ऑल क्रॉनिक डिजीजेस के साथ में भी कहते यू आर लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ. आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो. लाइक द पेशेंट हु इज़ पैरालाइज्ड, वो कहते हैं बेड पे बेड रिडन है ना. तो फॉर एवरीथिंग ही हैज़ टू सीक एन इंडिविजुअल इन बाय हिज साइड. तो दैट इज़ नॉट द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, पेनफुल लाइफ, लाइक कैंसर का, कैंसर इज़ अ वेरी पेनफुल लाइफ. ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पेन रहता है. ठीक है, मतलब कहीं पे भी रह सकता है बॉडी में, तो कैंसर का एक पेनफुल लाइफ है, तो दैट इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, तो दिस इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ. एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज मीन्स द हॉस्पिटल्स एंड द हेल्थ केयर सिस्टम दैट वी आर हैविंग इन द सोसाइटी. ठीक है, सो हिस्ट्री आर्ग्यूज दैट improvement in human adaptation to natural environment can lead to longer life expectancy, better quality of life, and even in absence of modern हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज. मतलब कि लाइक हम जैसे पहले करते थे कि विलेजेस में या फिर ग्रीनरी एरियाज़ में जैसे रहते थे, फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते थे, तो नेचर के पास में रहते थे. तो नेचर के पास में द पीपल वर लिविंग बेटर लाइफ एंड क्वालिटी लाइफ. ठीक है, द थर्ड कॉन्सेप्ट केम एज साइकोसोशल कॉन्सेप्ट. साइकोसोशल कॉन्सेप्ट में नाउ दे ब्रॉट इनटू क्या? साइकोसोशल एस्पेक्ट्स. साइकोसोशल का मतलब एक तो सोशल एस्पेक्ट्स को ले आए, वो कल्चरल एस्पेक्ट्स ले आए, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया उन्होंने. ठीक है, सोशल फैक्टर्स मीन्स किस सोसाइटी में आपका उठना बैठना है, द पीपल हाउ मतलब व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर सराउंडेड विद. साइकोलॉजिकली व्हाट इज़ योर साइकोलॉजी विद द पीपल अराउंड. कल्चरल बैकग्राउंड क्या है आपका. इकोनॉमिक लाइफ का मतलब कि वेल बीइंग. इकोनॉमिकली मीन्स कितना वेल आप हो, लाइक सोसाइटी स्टेटस जिसको बोलते हैं हम. ठीक है, एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब है अगर हम इन्फ्लुएंस हैं पॉलिटिकल किसी भी फैक्टर से, तो वो हम पर इम्पैक्ट करता है. लाइक इफ़ पीपल हु आर लीडिंग लाइफ
without any political impact and people living in with political impact, दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सो दिस इज साइकोसोशल कॉन्सेप्ट एंड सो it also disturbs all the measurement of health indicators. ठीक है. So now came the holistic concept. Holistic concept अब क्या कहता है? Holistic concept says कि we cannot like depend on only one concept. Holistic concept says कि we as a healthy individual has all the concepts cumulative. ठीक है. सारे कॉन्सेप्ट्स को क्यूमुलेट करो, सिंथेसाइज करो, इकट्ठा करो एंड देन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग का एक डेफिनेशन बनती है. देयर इज़ नो सिंगल कॉन्सेप्ट फॉर हेल्थ. ठीक है. मीन्स सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, साइकोसोशल, every aspect is important when we consider a healthy human being. So this view corresponds कि health implies a sound mind in a sound body, in a sound family, in a sound environment. ठीक है. All four are essential. The holistic approach also implies that all sectors of the society are very important and they all have an impact on the individual, whether it's agriculture, animal husbandry, food, industry, education, housing, public work, communication and other sectors. So holistic concept emphasizes on promotion and protection of health, right? So this was all the concepts of health and it is a very important question from exam point of view. Thank you class.